डज कुंडलनी जागरण लीड्स टू इनलाइटनमेंट? नो, कुंडलनी जागरण कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप बहुत तल्लीनता से भक्ति योगी भी हैं, कृष्ण भक्ति या कोई राम भक्ति, कोई सी भी भक्ति भी करते हैं, तो भी आपकी कुंडलनी जागरण हो जाएगा। अगर आप ध्यान कर रहे हैं और कुंडलनी योग नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आपका कुंडलनी जागरण हो जाएगा। अगर आप बहुत मन लगा के पढ़ाई करते हैं, यू आर सच अ फोकस पर्सन, लाइक जो साइंटिस्ट होते हैं जैसे कि आइंस्टाइन वगैरह, उस लेवल पर जाकर के आप साइंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पर आप क्रिया बन गए हैं। अब आप साइंस को करने वाले आइंस्टाइन नहीं बचे, आप साइंस ही हो गए, तो भी कुंडलनी जागरण हो जाएगा। इफ़ यू आर अ पेंटर हु लाइक्स टू पेंट एंड दे आर सो इमर्स्ड इनटू दैट पेंटिंग दैट दे आर मेकिंग, तभी भी कुंडलनी जागरण हो जाएगा। म्यूज़िक में हैं आप, संगीत में हैं, तो भी हो जाएगा। कुंडलनी जागरण कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपके भीतर की एनर्जी, जैसे ही आप सुषुम्ना नाड़ी में ब्रेथ ले पाते हैं, विच इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग फोकस्ड काइंड ऑफ अ ब्रेथ, तो आपके भीतर से कुंडलनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग जाती है। इट्स जस्ट द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इट गेट्स द इंटेंसिटी एंड स्टार्ट्स मूविंग upstream, which is opposite to the gravity, and that is how it reaches to the epitome. Now what is spiritual enlightenment? Enlightenment का मतलब क्या होता है? जागृति। जागृति का मतलब जग जाना, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ अवेयर हो जाना। हाँ, पर किसी भी केस में ये नहीं बोलते हैं कि कहीं पहुंच गए आप। यही बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी है, आपको सिर्फ जाग के पता चल गया, लाइट जल गई और अचानक से रूम में क्या क्या था आपको दिखाई देने लग गया। ऑलरेडी आपके पास सब कुछ था, जागृति होने की आवश्यकता नहीं, जागृति है। जब आपका कुंडली जागरण हो जाता है तो एक चीज़ अलग हो जाती है, आप ध्यान की गहराई तक जा सकते हैं, पर समाधि आप तब तक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक आपका कुंडली जागरण नहीं हुआ है। Now when you go into samadhi, which is again into two phases, savikalpa and nirvikalpa samadhi. अब जो आपने आगे के फियर बताए हैं, they are related to निर्विकल्प समाधि, तो उसे भी बताती हूँ। लेकिन जब आपकी शुरुआत में ध्यान से जो है समाधि में आप जाओगे, आपका कुंडली जागरण के बाद, तो पहले आप जाओगे सविकल्प समाधि में। सविकल्प समाधि में जब हम जाते हैं तो हमें थोड़ा सा हमारा ज्ञान और ज़्यादा विस्तार होने लग जाता है। इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु का खुल जाना, ठीक है। यहाँ से आपको कॉस्मिक एनर्जीज अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी अब सिर्फ अपनी एनर्जी को रोटेट नहीं करेगी। इट्स लाइक कि कमरा पहले बंद था, सिर्फ एसी की हवा आती थी, अभी हमने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए तो अब बाहर की हवा भी आ रही है, ठीक है। तो अभी तक आप अपने ही अंदर की एनर्जी को घुमा घुमा के यूज़ कर रहे थे, अब आपकी बॉडी कॉस्मिक एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर पाएगी। एंड दैट इज़ वाई यू सी विद अ वेरी इमेंस काइंड ऑफ कैपेसिटी इन सर्टन योगीज कि दे आर एबल टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मैनी डेज एंड स्टिल लुकिंग एब्सोल्युटली हेल्दी। दे आर एबल टू परफॉर्म फॉर वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरिंग द डे, बहुत कम स्लीप ले रहे हैं एंड स्टिल उनका बहुत आराम से काम चल रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ अपनी शक्ति नहीं रोटेट करनी पड़ रही है। They are absorbing the cosmic energy from the cosmos, and that is why they are getting the nourishment from outside as well. तो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए आपकी संभावना बढ़ गई है जब आपकी कुंडलनी जागरण हो गया है। पर कुंडलनी जागरण को इतना हवा समझने की ज़रूरत नहीं है। समाधि को फिर भी समझ सकते हो कि समाधि के बाद कुछ बदलेगा। क्या बदलेगा? आपका परसेप्शन बदल जाएगा। अब परसेप्शन बदलने से क्या होगा? बाहर सब कुछ वही और अंदर सब कुछ बदल जाएगा। तो जो आपको लगता था कि पहले कोई एक चीज़ बहुत बड़ी लगती थी, सालों आपके साथ चिपकी रहती थी, वो आपका फ्लूइड थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। हम सारे लोग अपने ऊपर गोंद चिपका के घूमते हैं, हर आती जाती चीज़ हमसे चिपक जाती है। अब बेस्ड ऑन कि कोई कितनी स्ट्रॉन्ग ग्लू लेकर के घूम रहा है, वो कितने समय तक आपसे चिपकी रहेगी। एक एज के बाद में इट फील्स लाइक अ बोझ, कि यू फील सो हैवी एंड बर्डन्ड बिकॉज यू हैव नेवर शेड ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आर बर्डनिंग योर सेल्फ विद सिंस चाइल्डहुड। सिर्फ बढ़ाते जा रहे हो, अपने ऊपर चढ़ाते जा रहे हो चीज़ें, आपने कभी उतार के अपने आप को अनलोड नहीं किया। इस वजह से एक समय के बाद में वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी की तरह आपके सामने निकल करके बाहर आता है।
बिकॉज ब्रेन हैज़ नाउ काइंड ऑफ सेड कि अभी मुझसे और झेला नहीं जा रहा, अभी तुम देख लो। वो पूरा सर्किट ही फ्यूज़ कर देता है दिमाग। सो ये आपको क्या करता है, आपके इस गोंद को थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता है। सो एक तो पहले हर चीज़ आपसे चिपकती नहीं, और जो इतना बोझा लेके जा रहे हो उसमें से थोड़ा सा अनलोडिंग चालू होती है। आपको थोड़ा सा अवेयरनेस इस बात की बढ़ती है कि वी आर मॉर्टल। या तो हम पहले ख़त्म हो जाएंगे या हमारी समस्या पहले ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म तो दोनों नहीं होना है। सो यू डोंट नीड टू स्टिक विद इट। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं समाधि के साथ। द वे यू सी अदर्स, अपने रिलेशनशिप्स में अगर आपको लगता है आपका किसी से झगड़ा हुआ है, तो जैसे बच्चों का स्वभाव नहीं होता, जैसे एक दिन तूने मेरा खिलौना ले लिया, कल मुझसे बात मत करना, और एकदम मतलब ऐसा बुरा माने हुए हैं दोनों कि माँ बाप को बीच में पड़ना पड़ा है कि अरे तुम लोग इतना क्या दुश्मनी कर बैठे हो, और अगले दिन वो दोनों साथ में खेल रहे होते हैं। उनके चक्कर में बड़ों ने लड़ाई कर ली और बच्चे साथ में घूम रहे हैं फिर अगले दिन। ऐसा स्वभाव हो जाता है आपका। आपको गुस्सा आई, आपने लड़ाई करी, अगले दिन आपको ऐसा नहीं होगा कि अब मुझे ये लड़ाई मेंटेन करनी है क्योंकि कल तो इतना बोल दिया था। अब इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा की बात है कि आज कैसे जाकर के प्रेम से बात कर लें तो अगले दिन उसको ज़बरदस्ती मेंटेन करना होता है कि नहीं, कल का गुस्सा था। अब जब तक इसका पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाएगा एकदम बही खाता खोल करके, तब तक कैसे इसको हम छोड़ सकते हैं। तो वो आपका छूट जाएगा, आपको बही खाते खोलने की ज़रूरत नहीं, अगले दिन आपका छूट जाएगा, वो अपने आप ही छूट जाएगा। यू कांट होल्ड ऑन नेगेटिविटी फॉर वेरी लॉन्ग। नेगेटिविटी विल स्टार्ट लीविंग यू ईजिली। आप वो पात्रता नहीं रहेगी आपके अंदर। इफ समवन बिकम्स एनलाइटेंड, डज ही और शी गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम हिज और हर चाइल्ड ऑल्सो। मतलब सिर्फ चाइल्ड ही क्यों आपने मेंशन किया, बाकियों से आप पहले डिटैच हो चुकी हैं क्या तो रिश्तों से बेसिकली क्या आप डिटैच हो जाओगे अगर आप एनलाइटन हो गए? तो नहीं, बल्कि आप और उन्हें खूबसूरती से देख पाओगे, क्योंकि अभी तक आप उन्हें कुछ प्राप्त करने की दृष्टि से देखते हो। चाहे आपका कितना ही गहरा प्रेम हो, वो अनकंडीशनल नहीं होता है। आपको हमेशा एक उसके साथ कंडीशन अटैच्ड होती है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ फलाने तरीके से रहता है तो आपका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ है, पर अगर उसने बेकार हरकतें करी तो आप कैसे प्रेम कर सकते हो, कैसे किसी को प्रेम आ सकता है। और ये हर रिश्ते में होता है। इवन विद योर चाइल्ड यू एक्सपेक्ट, फ्रॉम योर हस्बैंड वाइफ यू एक्सपेक्ट, इवन फ्रॉम योर पेरेंट्स यू एक्सपेक्ट। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक लोग आए थे, दे वर लाइक कि मेरे पेरेंट्स तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, सिंस चाइल्डहुड दे आर ऑलवेज, हमेशा मेरी गलती निकालना, और अभी तो मेरी शादी भी हो गई है तभी भी वो हर समय ऐसे ही मेरी गलतियां निकालते रहते हैं। उनको चाहिए ही नहीं हमारे साथ रहने का, उनको तो अपने मन की चलानी होती है। दे आर ऑलवेज अपसेट विद अस, दे आर ऑलवेज नैगिंग एंड स्टफ। मैंने कहा कि इज़ योर वाइफ ऑल्सो डूइंग लाइक लिटिल बिट ऑफ नैगिंग और शी इज़ लाइकिंग एवरीथिंग यू डू? नहीं, शी इज़ ऑल्सो ऑफकोर्स, रिश्तों में ऐसा होता ही है। मैंने कहा हाउ कन्वीनियंट हाउ ब्यूटिफुली कन्वीनियंट। यू कैन चूज़ अ वाइफ हु इज़ नैगिंग यू, हु इज़ नॉट लाइकिंग एवरीथिंग यू डू। बट अभी पेरेंट्स से हमको अनकंडीशनल लव चाहिए, क्योंकि भाई वो तो परमात्मा है, उन्हें हमने हमें जन्म दिया है तो उनको तो भगवान होना चाहिए। हम भले उनकी पूजा ना करते हो भक्त की तरह, पर हमें वो भगवान की तरह उस छवि में दिखाई देना चाहिए। क्यों, है ना? तो जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं ना, तो आपको फिर रिश्ते ऐसे नहीं दिखते कि ये मेरे पिता हैं तो इनको इनकी मर्यादा में रहना चाहिए, इनको ऐसे करना चाहिए। आपको वो एक इंसान दिखाई दे पाते हैं, इसलिए आप उन्हें माफ़ कर पाते हैं, इसलिए आप उनसे और गहराई से प्यार कर पाते हैं। आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में जो दोष हैं उनको आप ऐसे नहीं देखते कि क्योंकि ये मेरा पति है इसलिए तो इसको ये सारे काम तो करने ही चाहिए थे, ये तो इसकी जिम्मेदारी है, अगर ये नहीं करा तो ये नकारा बेकार पति। मार्केट में इतने अच्छे पति पड़े है ना, एंड व्हाट आर यू डूइंग? तो फिर आप जब स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो जाते हैं, देन यू डोंट सी योर पति एज अ पति, यू सी देम फ्रॉम द कर्मा एंड यू ट्राई टू बिकम देयर पार्टनर इन पासिंग आउट ऑफ देयर कार्मिक साइकिल्स। आपको ये दिखता है कि अच्छा, प्रकृति ने अगर मुझे इनके साथ में संगठित किया है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। आज इन्होंने इस तरीके का व्यवहार करके मेरे भीतर कौन से एक इमोशन को जागृत किया है? क्या वो इंडिपेंडेंस का इमोशन है? अगर वो भी है तो भी व्यक्ति आपकी स्पिरिचुअल जागृति में आपकी मदद ही कर रहा है, ताकि आप सिर्फ मोह माया में फंसे न रहें। कौन से थे वो कवि? सूरदास, कबीरदास,
जिनकी वाइफ ने बोल दिया था कि जितना प्रेम मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो उतना अगर भगवान से कर लिया होता तो कुछ बन गए होते. कालिदास. And just after that he got spiritually enlightened. So although ये स्टेटमेंट अगर आज की डेट में आपके पार्टनर कहेंगे तो आपको बहुत मिर्ची लगेगी, बट सी what it did to Kalidas. So you never know, a enlightened person would see the statements, the people with this, and that is why they are able to even feel the emotions with more depth, because they are not coming from the prejudice, from the memories. कि आज अगर कोई अच्छा भी कर रहा है तो आप कह रहे हो कि कुछ तो इसके पीछे छुपा होगा, ये आदमी तो है ही नहीं अच्छा, इसने आज तक ज़िंदगी में किसी के साथ किया नहीं अच्छा, ये कर रहा है तो मतलब इसके पीछे इसने बहुत बड़ी साजिश बना करके रखी है, भाई इससे 4 फरलांग दूर ही रहो. तो यू आर नॉट थिंकिंग क्लियर, यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर माइंड सेट. सोचो अगर आज को आप मान लो मेडिटेशन आपने करनी शुरू करी, आपको लगा अब तो मेरी एकदम इनलाइटेनमेंट हो गया और एकदम आप जागृत अवस्था में एकदम आप पीस शांति के प्रतीक बन करके जाते हो उन लोगों के बीच जिनको आपने बेहद दुख दिए थे पास्ट में. अब आप वहाँ गए, अब कैसे चेक होगा कि आपका एक्चुअली में इनलाइटनमेंट हुआ है या फिर आपको लग रहा है कि आपका इनलाइटनमेंट हुआ है. जैसे आप इन लोग के बीच में जाओगे, उनका तो नहीं हुआ है, उन्होंने तो मेडिटेशन क्लास नहीं ज्वाइन करी थी, तो वो आपको उसी नज़र से देखेंगे पहले वाले कि हो गया ढोंग 4 महीने करके आ गए. तुरंत आपके अंदर जो क्रोध की ज्वाला जगेगी, अच्छा तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, मैं क्या क्या सीख करके आया, तुम लोग तुच्छ ही रहोगे, मुझे इस समाज में आना ही नहीं चाहिए था, तुम लोग डिज़र्व ही नहीं करते हो, अब मैं बहुत इनलाइटन हो चुका हूँ. अगर आपने ये किया तो मतलब आप इनलाइटन नहीं हुए हैं. पर अगर आप इस बार गए और इस बार उनके कमेंट सुनने के बाद में आपने कहा कि आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट आई डिड and for all that suffering I gave to you. An enlightened person would be a person जिसके पास जाने वाले को भी शांति मिल जाए, चाहे वो कितना विचलित हो, उस क्षण में उसके अंदर की सारी विचलितता एकदम शांत हो जाए, तब आप इनलाइटेंड है. जब आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा आपके पूरे आसपास की जगह को ही पॉजिटिव कर दे. अब आपको निगेटिविटी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप योगी बन चुके हैं. आप निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की तरह नहीं देखते. एक बार एग्जांपल दिया था कि अगर योगी को आपने एक बोतल फिनाइल, एक बोतल हार्पिक और एक बोतल वो अमृत दिया है, अमृत वो सब में बांट देगा, फिनाइल से वो घर में पोछा लगवा लेगा और एसिड वो बाथरूम में डलवा देगा. उसके लिए सब वो यूज़ कर लेगा, वो रिजेक्ट किसी चीज़ को नहीं करेगा और ग्रहण भी किसी चीज़ को नहीं करेगा. ये आप कर पाए तो आप असली योगी, तब आप इनलाइटेंड. पर आपके रिश्ते नहीं छूटेंगे, क्योंकि कोई भी योगी हो या इनलाइटेंड पर्सन हो, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं, बल्कि उसको तो और गहराई से अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती हैं. बल्कि आप इनलाइटेंड नहीं हैं तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति दुख दे रहा है तो इसे छोड़ दो. पर इनलाइटेंड व्यक्ति को ये नहीं लगेगा, उसे ये लगेगा कि अगर सामने वाला दुख दे रहा है तो ये मेरे कौन से कर्म की वजह से दुख दे रहा है, इस बार ये दुख झेल लो ताकि दोबारा रिपीट ना हो. हो गया है क्या? वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई है? चल रही है, ठीक है. कोई अगर अनअवेयर पर्सन गुस्से में श्राप दे रहा हो तो क्या वो दूसरे इंसान को लग जाता है? नहीं. और आप न लें तो भी आपको श्राप नहीं लगता. इनफैक्ट कर्मा के साथ भी, मान लीजिए मैंने परमवीर को एक बहुत ही ख़तरनाक डाइट दे दी जिसमें कि वो बहुत दुखी हो गए उसको करने में, ठीक है. मेरा इंटेंशन अच्छा था पर उनको कष्ट बहुत हुआ वो डाइट करने में, तो इस वजह से उन्होंने जो है उनके मन में आ गया कि कैसी तो है, मतलब मुझे एकदम ही दुखी कर दिया और ज़्यादा परेशान कर दिया. तो कर्म बन सकता है, पर मेरे अंदर गिल्ट नहीं आ रहा तो ये कर्म नहीं बना, क्योंकि मेरा इंटेंशन प्योर था. मैंने अपनी तरफ से कर दिया और दृष्टा भाव से कर दिया. ऐसा नहीं है कि मुझे अभी अगर मेरे मन में भी ये भाव आ गया कि अरे गलत कर दिया क्या परमवीर के साथ, इतना भी दुखी नहीं करना चाहिए था, थोड़ा लाइट सा डाइट दे देती, अब कर्म बन गया. तो श्राप अगर दे भी दिया अनअवेयर व्यक्ति ने तो विद योर अवेयरनेस डोंट रिसीव इट, ठीक है.
ऐसा सुना है कि जैसे जीसस क्राइस्ट को जब वो टांग रहे थे और उनके हाथों पे कील गाड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि हे ईश्वर, इनको क्षमा करना, इन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, कर्म नहीं बना रहे हैं वो, है ना। ऐसे होना होता है। ऐसा सुना है कि भद्र में खाना नहीं लेना चाहिए, ऐसा क्यों? देने वाले की भावना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ग्रहण करने वाले की? अरे बाप रे, 2 प्रकार के ग्रहण आपने एक ही में बात कर दी। ठीक है, तो भद्र में खाना नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि भद्रकाल जब होता है तो आपकी बॉडी में डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होता है, उस समय पर खाई हुई चीज़ें आपको जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि प्लैनेट्स का आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, तो देखिए फ़र्क तो पड़ता है, वरना आप 4-5 दिन मत सोइए दिन रात और फिर बताइएगा कि देखो मेरे को ना प्लैनेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मान लूँगी जब प्लैनेट रोटेट कर रहा है, सूर्य ढल रहा है और आपको अंधेरा हो रहा है तो आप नहीं सो रहे हैं, तो 4 दिन के अंदर आप बीमार हो पा रहे हैं अगर, तो हाँ प्लैनेट का आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए और उसको फॉलो करिए। देने वाले की भावना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ग्रहण करने वाले की? दोनों ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। वाई गॉड हैज़ क्रिएटेड ड्यूअलिटी आउट ऑफ नॉन ड्यूअलिटी, वॉट वॉज द नीड ऑफ इट? ऐसे ही मज़ा आ रहा था। आपको क्या ज़रूरत है टीवी देखने की, एंटरटेनमेंट की? आपको क्या ज़रूरत है? उससे आपको क्या मिलता है? मज़ा आता है बस। ऐसे ही भगवान बैठे थे, सडनली वन डे ही थॉट कि बस मैं, तो उन्होंने सोचा ओके लेट्स क्रिएट अ नो गॉड, एंड बिकॉज द नो गॉड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गॉड हिमसेल्फ, सो नो गॉड एक्चुअली स्टार्टेड टू बिलीव ही इज़ नो गॉड, and then the whole journey is about no god realizing that he is God himself. तो ऐसे ही मज़े के लिए किया। बाकी ड्यूअलिटी एंड नॉन ड्यूअलिटी इज़ अ डीपर कंसेप्ट, इसके ऊपर एक लेक्चर हमारा हो चुका है, वेरी सून वी विल डू अनदर वन। Once I did astral traveling by God's kripa, but now I am not able to do it by myself. How to do it? Do astral projection. तो आपने बिल्कुल जवाब भी इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप भगवान की कृपा से एक बार आपके साथ हो गया, आपको भगवान ने आँख पे पट्टी बांधी, एक डिज्नीलैंड में ले गए, वहाँ झूले झुलवा दिए, फिर वापस से आँख में पट्टी बांधी और वापस लाके घर पे छोड़ दिया। अब आप कह रहे हैं मुझे रास्ता तो पता ही नहीं है, तो या तो वो मुझे लेके जाए पट्टी बांध के, और या मुझे रास्ता पता हो। तो इस बार आपको रास्ता पता करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न एस्ट्रल ट्रैवल एंड देन गो, देन यू विल नो हाउ टू डू इट। एनलाइटमेंट होने पे ड्यूअलिटी की फीलिंग पूरी तरह ख़त्म हो जाती है क्या? आती जाती रहती है, तीनों चीज़ें हैं। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी की जो वाइफ थी, शी यूज़ टू से कि इट इज़ अवेलेबल टू मी व्हेन आई नीड इट, पर शी इज़ अ गृहिणी लेडी, तो उनको अपना घर साफ़ रखना है, खाना बनाना है, सारी चीज़ें करनी है। जितने घर में आ रहे हैं उसमें से कुछ अपने फेवरेट स्टूडेंट होंगे, उनको ज़्यादा खाना खिलाना है, गरम रोटी सेक के देनी है, बाकियों को कैसरोल में पड़ी हुई रोटी दे देनी है। ये सारी ड्यूअलिटी वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए महिलाओं को के लिए बहुत आसान होता है कि वो ड्यूअलिटी नॉन ड्यूअलिटी में दोनों में रह सकती है। एंड व्हेन शी इज़ सिटिंग इन टू द साधना, शी इज़ वन with the divine, so it is available to you when you need it. If you are completely a non-dualist, then the life becomes a little difficult in the sense because you have to live in duality. जैसे मुझे ये पानी पीना है, तो मैं और ये पानी अलग है, तभी तो मैं इसे पी सकती हूँ, है ना। तो all the actions on the physical level that you do are all dual actions, and that is why the duality also has to stay. इसलिए इनलाइटनमेंट होने से ड्यूअलिटी और नॉन ड्यूअलिटी वाली चीज़ नहीं आती है। इनलाइटनमेंट होने से आपको ड्यूअलिटी और नॉन ड्यूअलिटी दिख जाती है। नाउ यू कैन चूज़ एंड बी इन एनी ऑफ द स्टेट व्हेन एवर इज़ नीडेड, ठीक है। इनलाइटनमेंट का मतलब है सिर्फ लाइट आ गई। अब आप ये नहीं कह रहे कि क्या मैं सॉकेट में उंगली डाल दूँ और या फिर प्लग डाल दूँ, ठीक है। तो कुछ भी डालिए, अगर लाइट जल रही है आपको दिखाई दे रहा है, तो धोखा होने के चांसेस ख़त्म हो गए। ओके, वन साइडेड ओके हो गया।
See rainbows is explanation of excitement towards meditation is okay. I love to do meditation because I can see beautiful colors and see amazing view during meditation. अच्छा, आप कह रहे हैं कि बेसिकली ध्यान से कोई एक्सपेक्टेशन होना या एक्साइटमेंट होना अच्छा है या बुरा है. तो देखिए, ध्यान के साथ भी आपका रिलेशनशिप बनने के लिए तो ये ज़रूरी ही है. कोई भी रिलेशनशिप बनता है तो आपका वो फिज़िकल लेवल पर ही शुरू होता है. सबसे पहले आप सामने वाले को देखोगे और देख के आपको कुछ तो लगेगा, या तो बहुत सुंदरता लगेगी या बहुत कुछ अलग ही लगेगा कि नमूना तो है कुछ, और वहाँ से आपको लगेगा कि ये आपको अप्रोच करना चाहिए. वहाँ से आप लोग का रिलेशनशिप शुरू होगा. बाद में वो अपनी गहराइयाँ पकड़ेगा. Then after some time you are not after the beauty of the other person, then you are not after the qualities of the other person. You are more liberated kind, and your dependency is not about how the other person is looking. It is more about how they make you feel, and that is what happens with the meditation also. कि जब आप मेडिटेशन शुरुआत में करते हैं तो वो आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंस दे रहा है, वो आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप उसके लिए कर रहे हो. लेटर ऑन द काइंड ऑफ स्टेट इट टेक्स यू टूवर्ड्स दैट यू विल लाइक, एंड धीरे धीरे करके आपका रिलेशनशिप मैच्योर होगा. पर शुरुआत तो ऐसे ही होती है रिश्ते की, तो चलने दीजिए, इट्स नथिंग रॉन्ग. कीप्स ऑन गेटिंग सडन चिल्स एंड गूज बम्स इन माई बॉडी ड्यूरिंग मेडिटेशन, आई होप यू आर सेइंग, है ना, वरना अदरवाइज तो इट्स अ मेडिकल कंडीशन इफ़ यू आर नॉर्मली गेटिंग दिस थिंग हैपनिंग विद यू. ओके, तो आपको अगर मेडिटेशन की ड्यूरेशन में सडन चिल्स और गूज बम्स हो रहे हैं बॉडी में, दैट इज़ सिंपली बिकॉज द वायु काइंड ऑफ वायूज चेंज एंड देन दे मेक यू फील. इसीलिए हम लोग मेडिटेशन में बोलते भी हैं सेवरल टाइम्स कि look at the temperature change of your body, sensations. So these are the sensation and temperature change. Definitely it has been kept in the script itself because it is a very natural reaction that happens during the meditation. Okay, तो मुझे जितने क्वेश्चन, तो बेसिकली दीक्षा में जो आपको मंत्र दिया जाता है, पर्टिकुलरली आपने यहाँ पर जो कुंजिका मेडिटेशन में जो आपको दीक्षा में जो मंत्र दिया जाता है उसके बारे में पूछा है कि वो इतना डिफरेंट क्यों होता है, इतना यूनिक क्यों होता है, उसके साथ इतने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस क्यों होते हैं. रीज़न ये है क्योंकि ये मंत्र आपके लिए रिसीव होता है व्हेन वी ऑल आर सिटिंग इन मेडिटेशन. पूरे मेडिटेशन के ड्यूरेशन में जितने भी लोग हैं इनरोल्ड, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कोई एक दिन, कोई एक क्षण होता है जिसमें आई कनेक्ट विद यू ड्यूरिंग द मेडिटेशन. इन दैट डे आई रिसीव अ मंत्रा. फिर मैं आपके नाम के साथ में लिख करके रख लेती हूँ. जिस दिन आपकी दीक्षा सेरेमनी होती है उस दिन वो मंत्र मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि वो मंत्र स्पेसिफिकली आपके लिए रिसीव हुआ है. तो इस लाइफ में जो आपका पर्पस होगा, ये मंत्र का काम है, वो आपको आपके पर्पस की या तो याद दिलाएगा, या आपको ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस कराएगा, या आपको ध्यान में प्रोटेक्ट करके रखेगा, और या फिर सिंपल इसका काम होगा कि आपके भीतर से जो भी चीज़ें अब इस एज में उभर के आ जानी चाहिए, जो टैलेंट्स निकल के आने चाहिए, वो निकलने लग जाएंगे. ये सारे मोटिव्स होते हैं. क्योंकि मैं हमेशा इसी, जब भी आप बैठते हो तो आपका एक कोई संकल्प करके बैठते हो, तो मेरा संकल्प ये होता है कि इस व्यक्ति को इन सब में से जो मिलना चाहिए वो देने वाला मंत्र रिसीव हो, और वही मंत्र रिसीव होता है, वही आपको दिया जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो डिफरेंट.